अमेरिका के एक छोटे से गांव में डेविड नाम का एक लड़का अपने बाप विलियम के साथ रहता है, जो उसे रोज पीटता है। उसकी माँ मैरी ने उसे तब छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। स्कूल में डेविड को मिली नाम की एक लड़की से बातें करना अच्छा लगता था, जो दुनिया घूमने का सपना देखती थी। डेविड ये सपना समझता था। एक दिन वो मिली को एफिल टावर वाला एक स्नो ग्लोब तोहफे में देता है। मिली उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन ये प्यारा पल ज्यादा देर नहीं टिकता। मार्क नाम का एक लड़का आता है और डेविड को बेवकूफ़ बोलकर उसका मजाक उड़ाता है, और वो स्नो ग्लोब झील की जमी हुई बर्फ पर फेंक देता है। डेविड उसे लेने के लिए बर्फ पर कदम रखता है, लेकिन बर्फ इतनी मोटी नहीं थी और वो टूट जाती है। बर्फीला पानी डेविड को निगल जाता है। वो डर के मारे पानी में डूबने लगता है और अचानक गायब। अगले ही पल वो एक लाइब्रेरी के अंदर दिखता है। हैरान और डरा हुआ डेविड ये सब अनदेखा करके घर लौट जाता है। घर पहुंचते ही विलियम उसे देर से आने पर डांटना शुरू कर देता है। डेविड अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। गुस्से में विलियम दरवाज़ा तोड़ने लगता है, और जैसे ही वो अंदर घुसने वाला होता है, डेविड फिर से गायब हो जाता है और वापस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास कोई सुपर पावर है। वो घर जाता है, अपनी जमा पूंजी लेता है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो मिली के घर जाता है और वो स्नो ग्लोब उसे दे जाता है, ताकि उसे पता चले कि वो जिंदा है और ठीक है। फिर डेविड शहर में आकर एक मोटेल में गंदा सा कमरा किराए पर लेता है और अपनी पावर को टेस्ट करना शुरू करता है। शुरू में वो पेड़ों से जा टकराता है, लेकिन फिर वो सीख जाता है कि जिस जगह की फोटो देखकर वो वहाँ जाना चाहता है, वहाँ टेलीपोर्ट हो सकता है। उसकी पहली टेलीपोर्टेशन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में होती है, क्योंकि वहाँ उसकी माँ मैरी के साथ अच्छी यादें जुड़ी थीं। जब उसे अपनी पावर पर भरोसा हो जाता है, तो वो एक बैंक जाकर अंदर का नक्शा देखता है और रात को सीधा बैंक के तिजोरी यानी वॉल्ट में टेलीपोर्ट होकर सारा पैसा चुरा लेता है। जब डेविड अपने छोटे से कमरे में पैसों की पार्टी मना रहा होता है, बैंक को चोरी का पता चल जाता है। तभी रोलैंड नाम का एक शख्स खुद को एनएसए एजेंट बताकर केस अपने हाथ में ले लेता है। उसे ऐसे मामलों की आदत है और वो जानता है कि जंपर्स नाम के लोग होते हैं जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। उसे यकीन है कि ये चोरी उनमें से किसी एक ने की है। 8 साल बीत जाते हैं और डेविड अब एक शानदार जिंदगी जी रहा है। न्यूयॉर्क में उसका लग्जरी अपार्टमेंट है, जो महंगी चीजों से भरा हुआ है। वो अपनी पावर पर इतना काबू पा लेता है कि रसोई में जाने के लिए भी टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करता है। उसकी दीवारों पर दुनिया भर की मशहूर इमारतों की तस्वीरें लगी हैं, जहां वो घूमने जाता है। एक दिन वो लंदन जाता है, एक पब में घुसता है और बार पर जाकर एक लड़की को पटाने लगता है। ये लापरवाही ग्रिफिन नाम के एक शख्स की नज़रों से छिपी नहीं रहती, लेकिन डेविड को पता नहीं चलता और वो लड़की के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ एक जंपर जंगल में टेलीपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ बिजली के तारों का जाल बिछा होता है, जिससे वो दोबारा टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। ये जाल रोलैंड और उसके आदमियों ने बिछाया था, जो खुद को पैलेडिन्स कहते हैं और जंपर्स को शैतान की औलाद मानकर उनका शिकार करते हैं। रोलैंड बिना किसी हिचकिचाहट के उस लड़के को मार डालता है और फिर अगले टारगेट की जानकारी लेता है। कुछ देर बाद डेविड अपने अपार्टमेंट में लौटता है और देखता है कि रोलैंड वहाँ है और उसकी वो सारी नोटें लेकर आया है जो डेविड ने बैंकों में छुपाई थी। डेविड उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन रोलैंड उस पर 1000 वोल्ट का करंट देने वाला डंडा मारता है, जिससे डेविड कमरे से कुछ ही मीटर दूर टेलीपोर्ट कर पाता है। बड़ी मुश्किल से डेविड दीवार में छिपे एक कमरे में जाकर छुपता है और डंडे का तार काट देता है। रोलैंड तार के पीछे पीछे दीवार तोड़ता है, लेकिन डेविड पैसे लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। हार न मानते हुए रोलैंड डेविड की तस्वीरें देखता है और अपने आदमियों को उन सभी जगहों पर भेज देता है जहां डेविड आमतौर पर जाता था। वो डेविड का सामान भी खंगालता है और उसे मिली की एक पुरानी तस्वीर मिल जाती है। कुछ ही देर बाद डेविड अपने पुराने घर के कमरे में दिखता है। उसके बाप विलियम को नीचे से आवाज़ आती है और वो ऊपर आकर डेविड से कहता है कि उसे लगता है जैसे वो कोई भूत है, लेकिन डेविड का स्वागत है। डेविड बस इतना कहता है कि वो भूत नहीं है और वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह डेविड सोचता है कि शायद अब विलियम से सच में मिल लेना चाहिए, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो सीधा मिली के घर चला जाता है। मिली की माँ डेविड को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो बताती है कि मिली अब शहर के एक बार में काम करती है,
डेविड वहां जाता है, लेकिन मिली को देखते ही उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो बिना बताए भागने लगता है। तभी उसका सामना बड़े हो चुके मार्क से होता है, जो उसे पहचान लेता है और सवाल पूछने लगता है। ये हंगामा मिली सुन लेती है। वो कहती है कि उसने डेविड को आते हुए देख लिया था और वो इंतजार कर रही थी कि वो कुछ बोले। ये सुनकर मार्क डेविड को चढ़ाने लगता है और मिली पर हाथ डालने की कोशिश करता है। डेविड उसे एक घूंसा मार देता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई बाहर तक आ जाती है और डेविड मार्क को बाड़ के पार धकेलकर, जब कोई नहीं देख रहा होता, उसे टेलीपोर्ट करके उसी बैंक की तिजोरी में ले जाता है जहां से उसने चोरी की थी। वहां डेविड मार्क को और बुरा अंजाम देने की धमकी देकर उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। डेविड वापस बार में आता है और आखिरकार मिली से बात करता है। मिली ने अब अपने सपने छोड़ दिए थे क्योंकि उसे असल जिंदगी में नौकरी करनी पड़ रही थी। डेविड उसे झूठ बोलता है कि वो बैंक में काम करता है और उसे रोम घूमने चलने का न्योता देता है। मिली खुशी खुशी मान जाती है। ये सब बातें ग्रिफिन भी बार में मौजूद था और सुन रहा था। दूसरी तरफ रोलैंड पुलिस स्टेशन पहुंचता है, खुद को CIA एजेंट बताता है और जब डिटेक्टिव उसकी बात नहीं मानता तो उसे मारता है। फिर वो मार्क से पूछताछ करता है और उसे बताता है कि वो उसकी टेलीपोर्ट वाली पागलपन भरी कहानी पर यकीन करता है। एक सहयोगी मिलने से राहत पाकर मार्क रोलैंड को डेविड और मिली के बारे में सब कुछ बता देता है। रोलैंड तुरंत अपने आदमियों को इटली रवाना कर देता है। कुछ घंटों बाद डेविड और मिली रोम पहुंचते हैं और एक शानदार होटल में रुकते हैं। मिली को डेविड के असली काम पर शक होने लगता है, लेकिन डेविड कसम खाकर कहता है कि वो कोई गलत काम नहीं करता। फिर दोनों थोड़ा मस्ती करते हैं। होटल से निकलकर दोनों रोम की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं और ग्रिफिन उन्हें दूर से देख रहा होता है। आखिर में डेविड और मिली कोलोसियम यानी एक ऐतिहासिक इमारत के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंद हो चुका होता है। मिली के ध्यान भटकते ही डेविड अंदर टेलीपोर्ट होकर एक साइड का दरवाज़ा खोल देता है और मिली को दिखाता है कि उसे यूं ही खुला मिल गया। दोनों अंदर घूमते हैं और इतिहास का आनंद लेते हैं। डेविड यही तरकीब हर बंद दरवाजे के साथ दोहराता है। जब वो कोलोसियम के निचले हिस्से में जाने की कोशिश करता है तो वहां उसे ग्रिफिन मिलता है, जो एक खंबे के पीछे अपना काम निपटा रहा होता है। ग्रिफिन डेविड को डांटता है कि उसने एक आम इंसान मिली को अपने साथ शामिल किया है और लापरवाही से इधर उधर टेलीपोर्ट कर रहा है, जिससे गलत लोगों यानी पैलेडिन्स का ध्यान खिंच रहा है। तभी पैलेडिन्स कोलोसियम में घुस आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। डेविड पर करंट वाला डंडा लगता है और वो हिल नहीं पाता, लेकिन ग्रिफिन को इन लोगों से लड़ने की आदत है। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर एक एक करके सबको मार गिराता है। फिर वो डेविड को पैलेडिन्स के बारे में बताकर वहां से गायब हो जाता है। अचानक एक कर्मचारी वहां आकर चिल्लाता है और डेविड ग्रिफिन की टेलीपोर्ट वाली जगह पर कूद पड़ता है। इस तरह वो ग्रिफिन के गुप्त ठिकाने तक पहुंच जाता है, जो रेगिस्तान में था। ग्रिफिन गुस्से में उसे याद दिलाता है कि उसने मिली को अकेला छोड़ दिया है और डेविड तुरंत वापस जाकर मिली को बाहर निकालता है। बदकिस्मती से बाहर पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8 घंटे बाद पुलिस डेविड से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वो अमेरिकी दूतावास की मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो मजिस्ट्रेट आता है और डेविड हैरान रह जाता है। वो और कोई नहीं, उसकी माँ मैरी होती है। वो उसकी हथकड़ी खोलकर कहती है कि पैलेडिन्स के आने से पहले भाग जा। डेविड उससे सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला रोकता है, तो डेविड गुस्से में उसे मिस्र में टेलीपोर्ट करके छोड़ आता है। फिर वो थाने लौटकर मिली से कहता है कि पुलिस ने उन्हें बिना किसी परेशानी के छोड़ दिया है। मिली को यकीन नहीं होता, लेकिन डेविड उससे भरोसा करने को कहता है और उसे एयरपोर्ट ले जाता है। वहां वो मिली को अपने बैग में भरा सारा पैसा दिखाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। बस इतना कहता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। धोखा महसूस करते हुए मिली अकेले अपने गांव लौट जाती है। दूसरी तरफ रोलैंड को उसकी टीम से खबर मिलती है कि उन्हें ऐसे हराया गया जैसे किसी को पहले से पता था कि वो आ रहे हैं। कुछ देर बाद डेविड ग्रिफिन के ठिकाने पर जाता है और देखता है कि ग्रिफिन पैलेडिन्स को मारने के लिए उनका शिकार कर रहा है। पता चलता है कि पैलेडिन्स सदियों से जंपर्स का शिकार कर रहे हैं और चुड़ैलों के परीक्षण और धर्माधिकरण, इंक्विजिशन जैसी चीज़ों के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। दोनों एयरपोर्ट पर टेलीपोर्ट करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिली जा चुकी होती है। डेविड उसी बार में जाकर मिली के बारे में पूछता है तो वहाँ काम करने वाली लड़की बताती है कि रोलैंड भी मिली के बारे में पूछने आया था। डेविड तुरंत मिली के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है और राहत की सांस लेता है कि वो सुरक्षित है। मिली उसे देखना नहीं चाहती, लेकिन डेविड को पैलेडिन्स के आने की आहट मिलती है। वो मिली को सब सच बताने लगता है और सबूत के तौर पर शेल्फ पर रखा स्नो ग्लोब लेने के लिए टेलीपोर्ट करता है।
ये देख मिली डर के मारे भागने लगती है। डेविड के पास कोई चारा नहीं बचता, वो उसे पकड़कर सीधा ग्रिफिन के ठिकाने पर ले जाता है। इससे ग्रिफिन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि पैलेडिन्स के पास एक मशीन है जो जंपर्स के टेलीपोर्ट करने के बाद छूटे निशान स्कार को खोलकर उन तक पहुंच सकती है। जब वो लोग छिपकर उस निशान के खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं, डेविड को पता चलता है कि ग्रिफिन उसकी मां मैरी के बारे में भी जानकारी जुटा रहा था क्योंकि मैरी खुद एक पैलेडिन है। तभी रोलैंड वहां आता है और डेविड को उसी करंट वाले डंडे से पकड़ लेता है। जैसे ही रोलैंड डेविड को मारने वाला होता है, ग्रिफिन फ्लेम थ्रोअर लेकर आ जाता है और रोलैंड से भिड़ जाता है। रोलैंड की तकनीक का सामना करने के लिए ग्रिफिन शहर में जाकर एक बस उठा लाता है और रोलैंड पर गिरा देता है, लेकिन रोलैंड बच जाता है। फिर ग्रिफिन उसे आग से उसी ब्लैक होल में धकेल देता है और खुद भी उसके पीछे चला जाता है ताकि मिली के अपार्टमेंट में उससे लड़ाई जारी रख सके। इस बीच मिली डेविड को बचाने के लिए उसके बंधन काट देती है और डेविड से वादा करवाती है कि वो उसे उसके घर छोड़ने के बाद उसे अकेला छोड़ देगा। लेकिन रोलैंड ग्रिफिन की टेलीपोर्ट के निशान का इस्तेमाल करके एक हुक फेंकता है जो मिली को पकड़कर सीधा मिली के अपार्टमेंट में खींच ले जाता है, ठीक उससे पहले कि वो निशान बंद हो। डेविड भी वहां पहुंचता है और मिली को दीवार से बंधा देखता है। जैसे ही वो उसे बचाने की कोशिश करता है, रोलैंड उस पर डंडा मारकर उसे भी बंदी बना लेता है। अचानक पूरा कमरा इमारत से अलग होकर समुद्र के बीचों बीच टेलीपोर्ट हो जाता है। डेविड पानी के नीचे बेहोश होने लगता है, लेकिन मिली उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है और उसकी मदद से वो दोनों वापस पुरानी लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां डेविड देखता है कि रोलैंड भी पीछे आ गया है। वो मिली को किसी सुरक्षित जगह भेजता है और खुद रोलैंड को पकड़कर ग्रैंड कैनियन की एक सुनसान गुफा में ले जाता है। जाते जाते डेविड रोलैंड से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि वो उसे शार्क के सामने छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कई दिनों बाद डेविड अपनी मां के बारे में सुराग ढूंढते हुए बर्फीले इलाके में एक घर तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि मैरी ने एक नई जिंदगी शुरू कर ली है और उसकी एक बेटी भी है। मैरी मान लेती है कि उसने डेविड को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसकी शक्तियों के बारे में जानती थी। डेविड वहां से चला जाता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसकी मां अब उसकी दुश्मन है, और फिर वो मिली से मिलता है जो उसके साथ किसी गर्म जगह पर चली जाती है।